अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी फूड की कुछ रेसिपी शेयर करूंगी और आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं चीज़ें बना कर दुआ के लिए रखती हूँ और कितने दिन के लिए रखती हूँ, कैसे उसको स्टोर करती हूँ। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड पे सारा दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ ओटमील, ब्रेकफास्ट का मील मैं उसके लिए रेडी कर रही थी। और ये मैंने अर्थ बेस्ट की कुछ प्यूरीज ला के रखी हुई हैं। अगर घर में मैंने प्यूरीज अगर फ्रूट्स वगैरह उसके लिए बना के रखे होते हैं, वेजिस रखी हो, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो ये मैंने फिर अर्थ बेस्ट की मेरे पास ये पाउचेस पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी पियर और पीच की प्यूरी ऐड कर दी थी। थोड़ी सी बस मैंने ऐड की थी और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है ओटमील में। तो ये इसका ब्रेकफास्ट हो गया था। और इसके अलावा मैंने दुआ के लिए फूड मेकर भी ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से, जो मुझे अभी डिलीवर हुआ है। तो मैं उसको अनबॉक्स करूँगी आपके सामने, आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी फूड मेकर मशीन दुआ के लिए ली है और कैसी है, उसके रिव्यूज़ भी आपको दूँगी और उसको यूज़ करने का तरीका क्या वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी किचन को मैंने यहाँ पे अच्छे से सारा वैक्यूम कर दिया था, फ्लोर को। न्यू बाथ टूल्स लिए थे हमने आइलैंड के लिए, तो वो बस मैंने यहाँ पे सेट करके रखनी है। तो मैंने कहा अभी सारा अच्छे से पहले क्लीन कर देती हूँ फ्लोर को, फिर उसको सेट करके रखती हूँ। ये हमने लेदर के लिए हैं, इसको इजी है, बहुत इजी है क्लीन करना, क्योंकि बच्चे हैं तो यहाँ पे मैं अगर फैब्रिक की कोई भी चीज़ रखूँगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। लिए मैंने सिर्फ 2 थे, तब मुझे लग रहा है कि 3 होने चाहिए, तो 3 ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने उसके साथ ये किया था कि दुआ की हाई चेयर रख दी थी, क्योंकि दुआ हाई चेयर यूज़ करती है, उस पर बैठती है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसकी हाई चेयर रख दी है। लेकिन हो सकता है आगे मैं उसकी 3 ही बार स्टूल्स रखूँ। जहाँ से हम लोगों ने ये लिए हैं उनके पास सिर्फ एक सेट में 2 ही अवेलेबल हैं, तो हमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, वरना हम 4 रख देते। सिर्फ 3 ही चेयर्स आ सकती हैं, तो एक चेयर हमें एक्स्ट्रा कहीं और से देखनी पड़ेगी कि हमें सेम मिल जाए। तो अभी जाके देखूंगी, शायद मुझे कहीं और से मिल जाए एक। और ये स्नैक्स में मैं दुआ को दे रही हूँ चोएबल स्टिक्स। ये बहुत हेल्प देती हैं टीथिंग पे, जब बच्चे होते हैं ना, लाइक उनको जब गम स्टार्ट हो जाते हैं इरिटेट करना उनको बहुत, तो ये चोएबल स्टिक्स बहुत हेल्प करती हैं, उनकी गम्स को बहुत सूट करती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से माउथ में जाके मेल्ट होती हैं स्टिक्स। तो इसे चॉकिंग का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता बच्चे को। है ये अमेज़ॉन से मैंने ली है दुआ के लिए फूड मेकर मशीन, होमेडेंसा की। बहुत अच्छी मशीन है, इसकी रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और इसका यूज़ करने का तरीका भी, और मेरी छोटी सी वीडियो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, दी हुई उन्होंने। तो इसके साथ मुझे ये मशीन इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, जिसके अंदर आप फूड को स्टीम कर सकते हैं और उसके अलावा इसी के अंदर आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अच्छी बात इसकी ज़्यादा ये है कि इसमें जो 3 बास्केट्स हैं ना, जिसके अंदर आप अलग अलग से फूड स्टीम कर सकती हैं। आपको अलग अलग ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई अब ये फूड स्टीम किया थोड़ी देर बाद चेंज करके कोई और फूड स्टीम करना, नहीं। आप एक ही टाइम पे फूड और में जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबको स्टीम कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 बास्केट्स दी हुई हैं, स्मॉल से थोड़ी सी बड़े मीडियम साइज़ की और से एक बड़ी लार्ज साइज़ की बास्केट है, तो इस तरह से है। और ये साथ में चॉपर है, उसके अंदर आप चॉप भी कर सकते हैं, फूड की प्यूरी भी बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं, बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। साथ में इन्होंने बुक्स भी दी हुई हैं जिसके अंदर रेसिपीज़ हैं और बनाने का सारा तरीका भी दिया हुआ है, मतलब कि काफ़ी अच्छी मशीन है। तो अभी मैं दुआ के लिए फ़ूड बस यहाँ पर स्टीम करने वाली हूँ, ताकि उसके लिए मैं बना कर रख दूँ और जब वो उठेगी तो मैं उसके लिए फिर उसको खिला दूँगी या उसके लिए फ़ूड स्टोर करके रख दूँगी। तो अभी जो मैं उसके लिए बना रही हूँ बटरनट स्क्वैश है, पियर है और एप्पल है। बटरनट स्क्वैश को थोड़ा कट करना मुश्किल होता है और ये होता भी बहुत बड़े साइज़ में है, तो इसमें से ये करूँगी कि मैं आधा स्टीम कर दूँगी और आधे को मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, ताकि जब दोबारा मुझे बनाना हो तो मैं फ्रीज़ किया हुआ निकाल कर उसको डिफ्रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद उसको स्टीम कर दूँगी। तो ये ज़्यादा इजी रहता है। इससे एक तो आपका टाइम भी बहुत बच जाता है, बार बार आपको एक तो वेजिटेबल्स भी नहीं खरीदनी पड़ती, उनकी कटिंग भी नहीं करनी पड़ती और वेजिटेबल ख़राब भी नहीं होती है। तो इस तरह से जब वेजिटेबल्स आप लेके आते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल्स ले आया करें, उसको आधे से ज़्यादा आप फ्रीज़ कर दिया करें। जब भी आपको चाहिए वो बनाना है तो आप डिफ्रोस्ट करके तो उसको स्टीम कर लें, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे मशीन को बस मैं सेट कर रही हूँ और उसको पियर एप्पल भी मैंने कट कर लिया है और उसके साथ मैंने बटरनट स्क्वैश भी कट कर दी है। तो अब उनको मैं बास्केट्स में डाल दूँगी, इनके अंदर, स्टीमर्स के अंदर,
और बस इनको स्टीम कर लूँगी। बटरनट स्क्वैश के साथ मैं थोड़ी सी कैरेट्स भी ऐड कर रही हूँ, तो उन दोनों को इकट्ठे ही मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो 2 वेजिटेबल्स इस तरह से बन जाएंगी। तो इस तरह मैं करती हूँ, जब 2 वेजिटेबल्स अगर मैं कर रही हूँ स्टीम, तो उनके साथ मैं फ्रूट्स भी स्टीम कर रही हूँ, तो अलग अलग से उनको सेव करूँगी, अलग अलग से उनको स्टोर करूँगी। वो उनको मैं सीरियल्स में भी यूज़ कर सकती हूँ और किसी वेजिटेबल के अंदर ऐड भी कर सकती हूँ फ्रूट्स को, क्योंकि फ्रूट्स का थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है वेजिटेबल से, तो वो थोड़ी बहुत मैं फ्रूट प्यूरीज भी वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर देती हूँ। और ये 2 लिड्स हैं, एक अंदर के साइड पे इसको बंद करते हैं, लेकिन ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टीमर के लिए। जो ये 3 मल्टी बास्केट्स हैं, तो उसके ऊपर ये छोटा सा कैप लगता है, स्टीम होने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। हर इस मशीन की साइड पर एक जगह दी पे जहाँ पे पानी डालना है, तो उसको बस मैंने अच्छे से बंद कर दिया है पानी डालकर। तो उसके बाद बस यहाँ पर मैं ये मशीन को सारा सेट कर दूँगी और इसको बस ऑन कर दूँगी। टाइमर उन्होंने दिया हुआ है, आपकी मर्ज़ी आप कितने टाइम के लिए उसको लगाना चाहते हैं। तो बस इसको बस मैं ऑन कर दूँ और साथ ही मैं बस जहाँ पे डिनर भी रेडी कर लूँगी। इंस्टेंट पॉट में मैं बना रही हूँ मटन और गोभी का सालन, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत मज़े का भी बनेगा। मटन मैंने लिया था और इसमें मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से उनको चॉप करके बीच में डाल दिए हैं और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला था। लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं ऐड की थी क्योंकि मुझे आहत के लिए सेपरेट निकालना था, वो स्पाइसेस नहीं खाता, तो उसके लिए भी सेम ही डिश बना रही हूँ लेकिन स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही। तो जब उसके लिए निकाल लूँगी तो फिर मैं इसमें ग्रीन चिलीज और रेड चिली ऐड कर दूँगी। गोभी को यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वैसे तो बिल्कुल वेजिटेबल साफ़ थी लेकिन फिर भी वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से गर्म पानी में मैंने इसको वॉश कर लिया था। आहत के लिए मैंने सेपरेट बॉईल कर ली थी वेजिटेबल। इंस्टेंट पॉट में तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, लेकिन आहत के लिए क्योंकि अभी सेपरेट बना रही थी तो मैंने उसको पहले बॉईल कर लिया था। जब मटन कुक हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर इसको डाल दूँगी, तो इस तरीके से बहुत जल्दी खाना बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं बाहर आके देख रही थी चाँद को, तो अभी 2 दिन पहले ही पता चला था कि शबान का चाँद नज़र आ गया है, तो माशाल्लाह से शबान का मंथ स्टार्ट हो गया है। तो अब तो रमज़ान आने वाला है, 1 मंथ रह गया रमज़ान में भी। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है रमज़ान की और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी अपनी रमज़ान की सारी प्रिपरेशंस की वीडियो भी शेयर करूँगी। तभी इस टाइम बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ड्रीमी सा लगता है। जब भी मैं बाहर आती हूँ मुझे शाम का वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। खैर मटन यहाँ पर रेडी हो गया था तो मैंने आहत के लिए सेपरेट कर दिया है। तो उसके बाद मैंने इस पर ग्रीन चिलीज, रेड चिली डाल के तो उसको अच्छे से भून लिया था, थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया था। अब बस इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर दूँगी और उसको बस मैं रख दूँगी सिर्फ 10 मिनट के लिए, और बहुत जल्दी इसमें क्विकली से बस वेजिटेबल जो है ना वो कुक हो जाती है। आहत के लिए भी मैंने ये किया था कि उसकी जो वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गई थी तो मटन के अंदर बस मैंने ऐड कर दी है और उसका भी जो सालन है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से सेम चीज़ें मैंने दोनों के लिए अपने लिए भी, उस्मान के लिए भी बना दी और आहत के लिए भी सेम डिश नहीं बनाई लेकिन स्पाइसेस के बगैर। तो उसका भी खाना रेडी है, हमारा भी खाना रेडी हो गया था। एंड पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था जब ये वेजिटेबल बिल्कुल कुक हो गई थी इंस्टेंट पॉट में, तो धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग की थी और अदरक वगैरह डाल दिया था, तो बहुत मज़े की ये बनी थी। अभी उस्मान आए थे थोड़ी सी ग्रोसरी करके। ब्रेकफास्ट की ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारी लाने वाली, तो वो वॉलमार्ट से सारी चीज़ें आती हैं। तो आहत के लिए ऑक्टोनट्स के हमेशा टॉयज़ आते रहते हैं आजकल, क्योंकि उसके मोस्ट फेवरेट कार्टून्स हैं ऑक्टोनट्स, तो अभी उसके लिए फिर ऑक्टोनट्स के टॉयज़ आए थे और बहुत एक्साइटेड हो रहा था वो। तो अब आजकल बस ऑक्टोनट्स के बारे में हमारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उससे जब भी मैं कुछ पूछती हूँ ऑक्टोनट्स के बारे में तो उसको सारा कुछ पता होता है, उसको एवरीथिंग पता है कि ऑक्टोनट्स क्या हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ का उनके एडवेंचर्स किस चीज़ के होते हैं, तो सब किस को नाम भी पता है। तो इतना उसको क्रेज़ है ऑक्टोनट्स का। बाकी ये ग्रोसरी थी और ये साथ में ज़्यादा जो होती हैं चीज़ें, एक तो मिल्क की बॉटल्स होती हैं और साथ में आहत के लिए मैंने की व्हिप क्रीम मंगवाई थी और मैपल सिरप ख़त्म हो गया था वो मंगवाया था, साथ में चॉकलेट वाली कुकीज़ उस्मान लेकर आए थे। चाय के साथ अक्सर हम लोग शाम के टाइम लेते हैं।
और इसके अलावा चीज़ था बस, और ब्रेड्स थी जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, ब्रेकफास्ट के बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। तो ब्रेड्स मंगवाई थी, बर्गर्स मंगवाए थे। बर्गर्स मैं हमेशा रखती हूँ घर में, क्योंकि किसी टाइम भी किसी का दिल करता है बर्गर खाने का, शाम के टाइम दिल नहीं कर रहा, तो अगर खाना खाने का तो मैं बर्गर वगैरह बना के दे देती हूँ। तो फ्रिज में मैं सारी बस ये चीज़ें रख दूँगी ताकि मेरा काम जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी मैंने दुआ की जो वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम किए थे, अभी वो भी मुझे सारे ब्लेंड करने थे। और इस टाइम मेरी हालत जो थी ना बिल्कुल ख़राब हो रही थी, थक चुकी थी किचन का काम कर कर के मैं। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और इस टाइम मेरी जो एनर्जी थी ना बिल्कुल डाउन हो रही थी। सुबह जब हमारी स्टार्ट होती है तो बहुत एनर्जी होती है बॉडी में काम करने की, लेकिन जैसे जैसे शाम पड़ती जाती है बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है और काम नहीं होता। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, साथ में मैंने ये कुकीज़ ले ली थी, क्योंकि शुगर जो होती है ना आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि मुझे में इतनी एनर्जी हो कि बाकी से जितना किचन का काम है वो मैं कर सकूँ। तो बैठ के मैंने अपनी चाय को खूब इंजॉय किया है ये चॉकलेट कुकीज़ के साथ, और बहुत मज़े की कुकीज़ हैं। ये वॉलमार्ट से बॉक्स मिल जाता है, बहुत मज़े की इनकी कुकीज़ होती हैं। खैर अब मैं बनाऊंगी दुआ के लिए। सारा फूड जो रखा हुआ था वो ब्लेंड कर दूंगी, सारा स्टीम हो चुका हुआ है। तो अब मैं एक एक करके सारी चीज़ों को ब्लेंड करूँगी, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें स्टीम हुई हुई हैं। और इसमें जितना पानी इकट्ठा हुआ था स्टीम का, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स को ब्लेंड करने के लिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी चिकन की ब्रॉथ बना के रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैं वो ऐड करूँगी। ये मैं सारा डिस्कार्ड कर दूँगी पानी को, और इसमें से चिकन की ब्रॉथ में ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये बहुत एक अच्छी टिप होती है, अगर आप अपने बच्चों के लिए इस तरह किया करें कि चिकन के अच्छे से ब्रॉथ निकाल के रख लें, तो जब भी आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, उनको ब्लेंड करते हैं तो उसमें चिकन ब्रॉथ ऐड करके तो उसको ब्लेंड कर लिया करें। तो ये देखिए इतना स्मूथली सा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो इनको मैं कंटेनर्स में डाल के रख रही हूँ। ये स्मॉल कंटेनर्स हैं, बहुत छोटे छोटे साइजेस में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा ज़्यादा फूड नहीं खाता, 2 टेबलस्पून तक उनके लिए इनफ होता है। तो उस तरह में आपको छोटे छोटे कंटेनर्स अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इन कंटेनर्स को आप फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। फूड इनमें बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और बाकी अगर ज़्यादा फूड है, अगर आपने ज़्यादा प्यूरी बनाई है, जिससे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बनाई है, उनमें से थोड़ी सी प्यूरीज जो है मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब फ्रिज वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं फ्रीज़ की हुई निकाल के डिफ्रोस्ट करके तो दुआ को खिला सकती हूँ। और प्यूरीज जो मैं पाउचेज़ वाली है ना कम से कम ही यूज़ करती हूँ। लाइक वो अगर मैंने रखी है, अगर कभी मैंने फूड नहीं बनाया हुआ तो अगर कहीं मुझे जाना पड़ रहा है तो फिर मैं पाउचेज़ वाली प्यूरी दुआ को दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर में ही बना के सब कुछ रखती हूँ उसके लिए। एप्पल और पीयर मैं ज़रूर बना के रखती हूँ, क्योंकि एप्पल और पीयर मैं मॉर्निंग में दुआ को ज़रूर देती हूँ ओटमील में ऐड करके। और पीयर जो है ना वो बहुत हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन पे। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप पीयर की प्यूरी उनको ज़रूर दें। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मील बना के रख दिया है दुआ के लिए। ये पूरा एक छोटा सा इसका ट्रे है, जिसकी वजह से मैंने दुआ की सारी प्यूरीज बना के रखी हैं। एक तो टाइम सेविंग भी है, और एक बार में आपका सारा टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, लेकिन ये है कि 3-4 दिन आपके बहुत सुकून से गुजर जाते हैं, और आपको बार बार मील्स प्रेपरेशन उनकी नहीं करनी पड़ती। तो ये कुछ टिप्स हैं और आइडियाज़ मेरे हैं जो मैं भी करती हूँ, मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ ये आइडियाज़, तो आप भी ज़रूर करें। आपका भी बहुत हेल्प मिलेगी, ख़ास तौर पे उन मदर्स के लिए जो बहुत बिजी हैं अपने बाकी बच्चों के साथ। जैसे मेरा भी एक टोडलर है, तो मैं उसके साथ बहुत बिजी होती हूँ, तो ये इस तरह करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एनीवेज, आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।